Hello student, I'm Shalini Mishra. Second topic is general condition of equilibrium. साम्यावस्था के अनुबंध, सामान्य अनुबंध. तो साम्यावस्था के सामान्य अनुबंध में दो तरीके के अनुबंध होते हैं. एक साम्यावस्था का बल नियम होता है और दूसरा होता है साम्यावस्था का आघूर्ण नियम. साम्यावस्था के बल नियम में कोई भी बल निकाय तभी साम्यावस्था में होगा जब उनका परिणामी बल शून्य हो, यानी जो टोटल इफेक्ट आ रहा होगा किसी पिंड पर, किसी भी बॉडी पर, तो वो शून्य होना चाहिए. मतलब एक बॉडी पे अगर फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास, तो सभी जो फोर्सेस होंगे उनका समेशन हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है, यानी जो फोर्सेस का इफेक्ट परिणामी होगा वो ज़ीरो होना चाहिए, या फिर सभी बलों का योग जो है वो शून्य होना चाहिए. इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं सभी बलों को के दो परस्पर लंब दिशा में, मतलब एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस. तो एक्स और वाई दिशाओं में जितने भी तरह के बल लग रहे होंगे, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में जो वियोजित भागों में जो बल लग रहे होंगे उनका बीजगणितीय योग समेशन अलग अलग ज़ीरो होना चाहिए. यानी सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर हम कह सकते हैं सिग्मा एच इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू जीरो, जिसे हम कह सकते हैं सिग्मा वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. यानी दोनों कंडीशंस में हमारे जो बल लग रहे होंगे वो शून्य होने चाहिए. अभी दूसरा नियम, साम्यावस्था के आघूर्ण नियम. पहला तो था हमारा बल का नियम, यानी किसी पिंड पर लगने वाले बलों के लिए इफेक्ट जो है तो वो शून्य होना चाहिए, तब वो साम्यावस्था में होगा. अब हमारा आ गया आघूर्ण का नियम. किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों के उनके तल में किसी बिंदु पर आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए. यानी अब जो इफेक्ट आ रहा है, जो आघूर्ण आ रहा है हर एक फोर्स का, एक बिंदु के पर आघूर्ण आ रहा होगा, तो उन सभी को जब हम जोड़ेंगे उनका बीजगणितीय योग जो होगा वो शून्य आना चाहिए. या फिर हम कह सकते हैं सिग्मा क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट जितना हो उसका योग बराबर जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हो रहे होंगे उनका योग बराबर होना चाहिए. इसका एक उदाहरण भी हम देख सकते हैं. जैसे ये फिगर दिया हुआ है, ये एक बीम है. बीम 6 मीटर इसकी टोटल लंबाई है. बिंदु ए पर एक एंगल पे इसका रिएक्शन प्रतिक्रिया आ रहा है, दिया हुआ है 6.44 किलो न्यूटन. एंगल है वर्टिकल से, इसका कोण है 26.5 डिग्री, यानी 26 डिग्री 5 मिनट. 2 मीटर पर एक 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है. फिर यूडीएल लग रहा है 1.5 किलो न्यूटन, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से. और फिर एक एंगल पे 4 किलो न्यूटन लग रहा है. और यहाँ पे जो आरबी है हमारा वो 5.05 किलो न्यूटन है. इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संतुलन के सामान्य प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए दिखाइए कि चित्र में दिखाया गया धरण संतुलन में. अब हम इसे कैसे दिखाएंगे, तो हम इसके सारे जो हमारे नियम है, लाइक सिग्मा एच इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सिग्मा वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और सिग्मा एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तीन ही चीज़ होते हैं. इन तीनों को हमको प्रूफ करना है. सबसे पहले हम लेते हैं सिग्मा एच इज इक्वल्स टू ज़ीरो. हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में इसमें कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, ये भी एंगल पे है, तो ये एंगल पे है. ये वर्टिकल आ रहा है तो ये कॉस थीटा हो गया. यहाँ पे जो आएगा ये हमारा साइन थीटा होगा. तो 6.44 साइन 26.5 डिग्री प्लस, अब इस फोर्स के कारण ये भी एंगल पे है तो इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो वो हमारा होगा 4 cos 135 डिग्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो cos 135 डिग्री की वैल्यू माइनस में आएगी, तो फाइनल जो हमारा समेशन आएगा वो हो जाएगा हमारा ज़ीरो. उसी तरीके से अब हम सिग्मा वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो निकालते हैं, तो ये हमारा सामने ही दिख रहा है. 6.44 इंटू cos 26.5 डिग्री माइनस. अब माइनस क्यों, क्योंकि अगर हम इसे पॉजिटिव ले रहे हैं, जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपको देखना है कि आपको किसे पॉजिटिव लेना चाहते हैं. तो अगर मैं इसे पॉजिटिव ले रही हूँ तो इस कंडीशन में 5 इसको माइनस करना पड़ेगा मुझे. ये अगर पॉजिटिव ले रही हूँ तो ये निगेटिव लेना पड़ेगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ है. तो 5 इंटू 2
सॉरी इसमें फोर्सेस ही हैं तो सिर्फ 5 -5, फिर -1.5 इंटू 2 -4 साइन 135 डिग्री प्लस, अब ये फिर से अपवर्ड है तो प्लस 5.05 इज इक्वल्स टू 0। जब इसका समेशन करेंगे तो ये हमारा 0 ही आएगा, यानी हमारा सिग्मा H इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा V इज इक्वल्स टू 0, दोनों ही प्रूफ हो गया। अब हमारा है सिग्मा M इज इक्वल्स टू 0। उस कंडीशन में हम फोर्स को सॉल्व करेंगे और फिर जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे इस फिगर में जब हम इसका मोमेंट निकालेंगे तो अगर हम बिंदु ए के परितः मोमेंट निकालते हैं तो ये तो फोर्स कंसीडर नहीं होता है, यहाँ पे हम करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1.5 इंटू 2 इंटू ये 2 का हाफ हो जाएगा क्योंकि ये यूडीएल है और प्लस ये 2, यानी 1.5 इंटू 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 4 हमारा कॉस सॉरी यहाँ पे देखिए 4 साइन 135 डिग्री इंटू 4 माइनस नीचे से डाउनवर्ड जो फोर्स था वो होल इंटू 6, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 6 है, इज इक्वल्स टू 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल 0 आएगा। हैंस बल निकाय के लिए सामान्य संतुलन के जो प्रतिबंध हैं वो लागू हो रहे हैं, इसलिए धरण संतुलन में है। ठीक है, थैंक यू।